क्या होगा जब आपके घर कोई आए और आपका पैर छुए और आपको प्रणाम करे और पिस्टल निकाले और धड़ाधड़ गोलियां आपके सीने में दाग दे और इतना गोली मारे कि सीने के अलावा, शरीर के अलावा आसपास की छतें और दीवारें भी छेद हो जाए, तो आसपास का माहौल कैसा होगा और उस घर के लोगों पर क्या बीतेगा। और जानते हैं सर ये मामला क्यों हुआ? ये मामला हुआ कि आप एक जाति विशेष के नेता हैं। ये मामला इसलिए हुआ कि आप पिछड़े वर्ग से आते हैं। ये मामला इसलिए हुआ क्योंकि आप अनुसूचित जनजाति से आ रहे हैं। शायद आप सोच रहे होंगे कि ये मामला मैं कहाँ का बता रहा हूँ और क्या बात करने वाला हूँ। तो जी, मैं बात कर रहा हूँ मुजफ्फरपुर ज़िले का, मुजफ्फरपुर ज़िले के वैशाली गाँव का, और वैशाली के राकेश पासवान का ये मामला है। ये मामला तब शुरू हुआ जब बाबा साहब डॉक्टर B.आर. अम्बेडकर के जयंती के शोभा यात्रा निकालने का प्रोग्राम राकेश पासवान कर रहे थे। और वो राकेश पासवान वो मामला जो शुरू कर रहे थे, जो शोभा यात्रा का कार्यक्रम, तो उनको पहले तो रोका गया, उनको पहले तो धमकी दी गई कि आप ये नहीं कर सकते हैं, आप ये शोभा यात्रा नहीं निकाल सकते हैं। और फिर राकेश पासवान ने कहा कि नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं बाबा साहब डॉक्टर B.आर. अम्बेडकर की जयंती पर मैं शोभा यात्रा निकालूंगा। वो माने नहीं। जब नहीं माने तो जो जयंती के एक दिन पहले कुछ लोग आते हैं और उस राकेश पासवान के घर पर आते हैं और राकेश पासवान को प्रणाम करते हैं, पैर छू के प्रणाम करते हैं, और उनके घर वाले देखते रह रहे हैं। कोई किसी को पता नहीं चल रहा है कि ये अपराधी किस लिए आए हुए हैं। उनको लगा कि कोई उनसे मिलने के लिए आया है राकेश पासवान जी से, क्योंकि कल शोभा यात्रा निकलने वाला था। राकेश पासवान जी के पैर छूते हैं और पैर छूकर जैसे ही उठते हैं और पिस्टल निकालते हैं और पिस्टल निकाल करके उनके सीने में गोलियां दागना शुरू कर देते हैं वो अपराधी। और अपराधी गोली दागते हैं और उस दौरान भागते भागते गोलियां दागना शुरू करते हैं। उसमें उनके घर के दीवारें भी छेद होनी शुरू हो गई। ज़रा सोचिए कि उस परिवार पे आज कौन सी विपदा आ गई है और कैसे बीत रही होगी उनके परिवारों की स्थिति, और उनके परिवार के दिल पर क्या बीत रहा होगा। वहीं जब 12 तारीख को हंस रहे थे राकेश पासवान, 12 तारीख को लोगों को आमंत्रित कर रहे थे, और उनके साथ 13 तारीख को ये घटना हो जाता है। उनकी 2 बेटियां और 2 बेटे हैं जिनकी अभी तक शादी नहीं हुई है, और उनकी शादी विवाह कैसे होगी इसके बारे में आखिर कौन सोचेगा, क्योंकि राकेश पासवान तो आज रहे नहीं। और राकेश पासवान को इसलिए मारा जाता है क्योंकि शायद वो जाति विशेष के नेता थे, एक जाति विशेष से आते थे, ऐसी जाति कि उस जाति को सदियों से प्रताड़ना झेलना पड़ता आ रहा है, सदियों से दबाया जा रहा है। और आज सबको खाली इस बात से रही थी कि हाल ही के विधानसभा चुनाव में राकेश पासवान जी को 5000 मत मिले थे। 5000 लोगों ने उनको मतदान किया था। शायद इसलिए लोगों को खल रही थी कि बाबा साहब डॉक्टर B.आर. अम्बेडकर की शोभा यात्रा निकाल रहे थे राकेश पासवान। लेकिन ये मामला 13 तारीख की है और आज ये 22 तारीख हो चुका है। लेकिन 22 तारीख तक चिन्हित अपराधी हैं, लेकिन आज तक वो अपराधी घूम रहे हैं। जबकि उनके परिजनों से मिलने आए थे चिराग पासवान जी, जो स्वर्गीय रामविलास पासवान के पुत्र हैं। उनसे मिलने आए थे पशुपति पारस, लेकिन अभी तक राकेश पासवान जी को न्याय नहीं मिला। बताइए कि इस तरह के अपराध बिहार में लगातार बढ़ते जा रहे हैं। शायद सरकार इस पे क्यों कठोर कदम नहीं उठा रही है। इस मामले में माननीय तेजस्वी यादव को आना चाहिए था। इस मामले में माननीय तेजस्वी यादव को आकर के उनके परिवारों से मिलना चाहिए था। लेकिन वहीं उनको चाहने वाले लोग कम से कम हज़ारों के तादाद में वहां पहुंचते हैं और वहां पहुंच करके वहां के थाना अध्यक्ष की गाड़ी जो है कि पानी में ढकेल देते हैं। वहाँ के जो उनको चाहने वाले लोग हैं वो वहाँ पर होर हंगामा भी शोर मचाते हैं। लेकिन वहाँ के पब्लिक के शोर मचाने से क्या फ़र्क पड़ता है सरकार को? सरकार तो एकदम चुप्पी मार के बैठी हुई है। अगर इस तरह के मामले में सरकार आगे आकर के कदम नहीं उठाती है तो आखिर आज राकेश पासवान की हत्या हुई है। इनके जैसे कितने जो है कि समाज में एक्टिव लोग हैं, पिछड़े वर्ग के लोग हैं, अनुसूचित जनजाति के लोग हैं, अनुसूचित जाति के लोग हैं, उनको प्रताड़ना सहना पड़ेगा। वो राकेश पासवान उस समाज से आते थे, मैंने आपको पहले भी बताया कि वह उस समाज से आते थे जो समाज कई सदियों से जातीय भेदभाव का प्रताड़ना झेला। समाज में उनको हुक और हुकूमत में अधिकार नहीं मिला। वो तो धन्य बाबा साहब का देन है कि वो
भारत के संविधान में उनको लोकतंत्र में वो आज़ादी मिली, समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय की उनको आज़ादी, अभिव्यक्ति की आज़ादी मिली। नहीं तो शायद उनको वो बोलने का भी मौका नहीं मिलता, तो शायद तब इस समाज की क्या हालत होती होगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं सूचना केंद्र और मैं हूं आपके साथ हरियाणा में।